ओके, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डीएम्स पे। उससे बाद हमारा एक सेशन उजैर के साथ हुआ था, दैट वाज रियली टॉप। मैंने भी उसमें से बहुत कुछ सीखा था। और लास्ट टाइम उससे जो पहले हमने सेशन जो लिंक्डइन डीएम्स का किया था, मैंने ये बताया था कि आपकी ओवरऑल सीक्वेंस आउटरीचिंग की कैसे होनी चाहिए, किस तरह फॉलोअप्स करने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। अभी जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जब क्योंकि मैंने देखा है कुछ गोरे क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग वॉइस नोट्स, दे आर ऑल्सो यूजिंग वीडियो पिक्चर्स। और वीडियो पिक्चर्स की जब बात की जाती है तो लूम की पिक्चर्स यूज होती हैं। अब लूम अगेन आपका जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है कोई पेड वर्जन पे जाने की। आई गेस मेरे ख्याल से कोई कुछ सर्टेन ड्यूरेशन होती है उसमें। तो लेकिन यह है कि आप अगर उसको प्रॉपर एज एन आउटरीचिंग टूल यूज कर रहे हैं तो उसका पेड वर्जन ले लें। आई गेस इतना महंगा नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत हेल्प करता है। डायरेक्ट आपकी स्क्रीन कैप्चर साथ में, फिर आप या आप जूम ले लें या फिर, लेकिन कोई मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन आपको एक पेड टूल जरूर लेना पड़ेगा कि जिसमें आप फिर, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप अगर फ्री टूल लेंगे तो एक वीडियो ड्यूरेशन की लिमिट होती है। उसकी वजह से फिर आपको जो है दोबारा आप नई वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जो भी लोग आउटरीचिंग करते हैं, चाहे ईमेल्स के थ्रू करते हो, लिंक्डइन के थ्रू करते हो, आई लाइक रियली एडवाइस देम कि दे दे मस्ट यूज एनी वीडियो टूल, चाहे वो लूम हो या चाहे जूम हो। लेकिन मैं खासकर लूम को इसलिए प्रेफर करता हूँ, वो एक्सटेंशन उसकी होती है, डायरेक्टली आप ऑन करते हैं आपकी स्क्रीन को कैप्चर कर देता है। तो और वो लिंक में होता है, तो आप एम्प्लॉय जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको, आप पोटेंशियल क्लाइंट्स जो होते हैं उनको आप भेज देते हैं। और आराम से आई गेस उसमें वो लूम लिखा हुआ भी आ रहा होता है लिंक के अंदर, तो दे आर लाइक वो कोई सस्पिशियस नहीं लग रहा होता। तो हमारा जो आज की जो ब्लॉकर कॉल है, दैट इज बेस्ड ऑन कि हम किस तरीके से वीडियो जो हम मैसेजिंग करते हैं वाया लूम वो कैसे करते हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि हमें किसी लीड को हंट कैसे करना है, उसको थोड़ा सा ब्रीफली रिसर्च कैसे करना है। फिर उसके बाद अगर हमें उसको थोड़ा सा रिसर्च करके, और उसमें इतना टाइम नहीं लगता, मैं और उसके बाद फिर हम उसको उसकी उसकी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम उसकी पिच कैसे बनाएंगे और फिर लेटर ऑन हमें सेंड कर देनी है। ये मेरे ख्याल से आप एक दिन में 3 से 4 मिनिमम तो आराम से कर सकते हैं, 5-6 भी कर सकते हैं, और इसमें इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन कस्टमाइज पर्सनलाइज अप्रोच होती है तो दैट वुड रियली हेल्प यू आउट। तो यहाँ तक जो मैंने बताया क्लियर है? यस कर दें तो फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्ट हम काम पे आ जाते हैं। बेस्ट हो गया। ओके, सो 1 सेकेंड। अच्छा जी, सो मैंने अपने सामने लिंक्डइन ओपन कर दिया। सो ये लिंक्डइन को मैं इसलिए बता रहा होता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा आपके पास सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं आपको एक रैंडम बता रहा हूँ कि लेट्स से, अब आप कोई भी नीश ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नीश में डाइव इन कराएंगे। और ओके, परफेक्ट, अच्छा सही है। सो कमेंट्स में इट शोज कि नेट इज गुड। अब यहाँ पे चले, मैंने लिख दिया डेटिंग कोच। अभी आई गेस कल परसों मैं ग्रुप में डिस्कस कर रहा था, ये भी बड़ी तगड़ी नीश है। गोरे वहां पे डेटिंग पे जा रहे होते हैं, पाकिस्तान जो है वो निकाह पे जा रहा होता है, हलाल। तो यहाँ पे मुस्लिम कोच आ गए हैं, उधर डेटिंग कोच चल रहे हैं। लेकिन अगेन अच्छी अच्छी नीश है, राइट। ओके, सो ये मैंने आपके सामने एक कीवर्ड लिखा, लेट्स से डेटिंग कोच। आप हेल्थ फिटनेस कोच भी कर सकते हैं, amazon सेलर्स कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेटिंग कोच का एग्जांपल दिया है। डेटिंग कोच पे जाएंगे, पीपल में जाएंगे, और यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो यूएस कर दें फॉर नाउ। और वंस यू हैव द डेटा, अब अगेन आपने किसी की प्रोफाइल को भी देखते हुए 2 से 3 चीजें जहन में रखनी है, राइट। हम अभी एक एक प्रोफाइल पे नहीं जाएंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि क्या वो एक्टिवली, एक मिनट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनकी वेबसाइट है या नहीं है। अगर वेबसाइट इंपॉर्टेंट है तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बताना है कि हमें कस्टमाइज पिच तैयार करनी है। तो इन सब में पहला क्राइटेरिया देखेंगे, वेबसाइट है तो गुड टू गो है। अगर वेबसाइट नहीं है तो चले एक डिटेल अबाउट लिखा होगा, उसमें से कुछ पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये कि हमें कुछ पता चले उसके बारे में, राइट। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि क्या वो एक्टिवली पोस्ट कर रहे हैं। अगेन दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग लिंक्डइन पे सिर्फ विजिबल होते हैं, असल काम वो अब आया न्यूज लेटर्स कर रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे होते हैं, तो इतना जरूरी नहीं। लेकिन बहरहाल 3 से 4 चीजें आपने देखनी होती हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ ये चिल वैंडॉल को, राइट। अब ये जो है बॉस्टन की टॉप मैच मेकर हैं,
और लंच डेट्स जो है इनकी वेबसाइट है, और ये इनको लीड करती हैं करंटली। अभी मैंने इनसे कोई कनेक्ट नहीं किया है। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ मुझे इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं जब इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, सो ये मेरे पास वेबसाइट है इनकी lunchdates.com, और ये सिर्फ नीश मार्केटिंग कर रहे हैं, तो दैट हर बिजनेस इज ओनली बेस्ड इन बोस्टन, राइट। तो जब हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें इनका एग्जेक्टिव मैच मेकिंग फॉर मैन, मैच मेकिंग फॉर वुमेन, फिर इनकी प्राइसिंग, डेटिंग एडवाइस में इनके ब्लॉग्स होंगे, और लंच टेस्ट डिफरेंस क्या हो चाहिए। मतलब ये एक तरह से व्हाट आई बिलीव के टारगेट ये करेंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है, उनके पास तो आपको पता है कि हैंकी पैंकी करने का टाइम नहीं होता। तो ये असल में इनको एक कनेक्ट कराते हैं कि, और व्हाट आई विटनेस्ड के जो कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं, दे आर वेरी बिजी इन देयर स्टफ, दे आर वेरी मच प्रोफेशनल। तो वो इनके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता कि जाके बैठ के जो है वो टेंडर को ओपन करें या बैठ के प्रोफाइल को स्वाइप करें और उसमें से कुछ काम का जो है मटेरियल देखें और फिर जाके उनको रीच आउट करें। लेकिन बहरहाल अब जाहिर है कि ये लोग मिलियनियर्स होते हैं या एटलीस्ट अच्छे पैसे तो कमा रहे होते हैं, तो ये फिर इनके पास ना टाइम होता है, जैसे मैंने बताया। फिर ये एक किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, राइट, बेस्ड ऑन देयर ओन क्राइटेरिया। तो अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस वेबसाइट को जैसे अगर इंफॉर्मेशन जो इसकी वेबसाइट की है, जैसे लंच डेट डिफरेंस और डिफरेंट यहाँ पे अबाउट में जाते हैं डेटिंग कोचेस, ये एक्सेक्टिव मैच मेकिंग क्या होती है, मैच मेकिंग फॉर मैन क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, राइट। अब मैंने क्या करना है कि इसको सबको मैंने जो है कॉपी करके, राइट, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी में गया, और अच्छा अभी मैंने इस पे प्रॉम्प्ट्स की मैं गेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक रैंडमली बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे ये बताया कि hey, I have to pitch a dating coach. I'm sharing website review in detail and see what areas are lacking, where I can pitch. I'm a full stack marketing handling copy, emails and social media. Right. तो चैट चैट जीपीटी ने बगैर कुछ सुने मुझे पहले से कुछ बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले आप मुझे शेयर करने दें। सो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से कॉपी की भाई, कि ये बोस्टन बिजनेस जो है मैच मेकर ये करते हैं, इनका मिशन ये है, इनका डेटिंग का इनका ये क्राइटेरिया, जो भी चीजें मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो मैंने यहाँ पे डंप कर दी। सही है। अब वंस मैं इंफॉर्मेशन डंप करूंगा, उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर मैंने इसको रोक दिया, मैंने कहा कि यार हाँ, मैंने कहा नाउ यू हैव ऑल द इन्फो, नाउ बेस्ड ऑन दैट राइट अ 1 minute लूम वीडियो स्क्रिप्ट वेयर आई कैन पिच जिल वेंडर, राइट, हु इज पोस्ट ऑन टॉप मैच मेकर, राइट। अब उसने मुझे जो है ये थोड़ा सा अच्छा खासा स्क्रिप्ट दे दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 1 मिनट का स्क्रिप्ट चाहिए, राइट, तो उसने मुझे ये 1 मिनट का स्क्रिप्ट दे दिया, राइट। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा कैजुअल स्क्रिप्ट दे, क्योंकि देखें सबसे पहले तो जब आप प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं, ऑलवेज यू नो हैव अ कॉन्वर्जेशन विद द बॉट, ताकि आप ज्यादा बात करें, बिकॉज उसका पहला ड्राफ्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। सो वंस यू गेट द गुड इन्फॉर्मेशन, आपको लगे हाँ यार ठीक है, और कैजुअल टोन में इसलिए कहता हूँ कि यूएस में कैजुअल टोन ज्यादा चल रही होती है। तो वंस ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है इसकी बेसिस पे मुझे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, एक कैजुअल टोन दे दी, और ये अगर मैं देखूं तो ये कोई लेस देन 1 मिनट का स्क्रिप्ट है। अब देखें कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे वो दे रहा है, कह रहा है कि फुल स्टैक मार्केटर, अब ये पिच मैंने उसको जिल को देनी है कि a full stack marketer who loves helping businesses like lunch dates boost their digital presence and connect better with clients. I've been checking out a website. अब मैं इस स्क्रिप्ट को अगर पूरा याद करता हूँ, दैट इज नॉट गुड, नॉट अ गुड अप्रोच। लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि मैंने पिच में लाइक एग्जैक्टली क्या बात करनी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा समराइज किया कि ठीक है यार, इसमें मैंने अपना लाइक जो जिल फाउंडर है उसका नाम यूज करूँ, अपना नाम यूज कर, अपने आप को बता रहा हूँ फुल स्टैक मार्केटर। ये मैं आपको ब्रीफ पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि मैं उसको लंच डेट्स का मैंने जिक्र किया, फिर मैंने कहा कि उसका आई सॉ द वेबसाइट, अच्छा खासा उसका बोस्टन का एक्सपीरियंस है। इससे ये मुझे क्या पता चला बोस्टन से, मीन्स उसको क्या पता चलेगा कि इसने मेरे बारे में रिसर्च की है, इसको पता है कि ये ऐसे बोस्टन में काम करेंगे। फिर मैंने बताया कि वाई योर कंटेंट इज सॉलिड बट देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक इट मोर एंगेजिंग। अभी देखो ना, चैट जीपीटी बता रहा है कि यंगर प्रोफेशनल्स आर उसके आइडियल क्लाइंट है, तो उनको ये रीच आउट कर सकती है, और अगर मोर कॉन्वर्जेशनल टोन यूज किया है जिस तरह की मैंने इस स्क्रिप्ट में यूज किया है, तो एसईओ वगैरह करके, प्लस अगर वो अपने लिंक्डइन पे एक्सेस कंटेंट शेयर कर रही है, तो उसको जो है वो फायदा हो सकता है। ये मैं सारी वीडियो शेयर हो जाएगी तो उसके अंदर तो आप स्टॉप करके सारा प्रॉम्प्ट देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। अभी सिर्फ समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और एंड में मेरा कॉल टू एक्शन है, लेट्स सेट अप अ टाइम एंड सी हाउ वी कैन मेक
your digital marketing efforts as successful as your matchmaking services. अब यहाँ पे मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा उसमें मैंने लूम स्क्रीन पे बैक एंड पे उसकी वेबसाइट ओपन की हुई है एंड आई एम लाइक पिचिंग। अब आप उसको सुनिएगा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली यही वर्ड्स हैं, शायद थोड़ा बहुत चेंज हो क्योंकि एग्जैक्टली मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सो ये हमारे पास नज़र आ रहा होगा आपको। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी इस वीडियो में जब ये बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मुझे चैट पे पहले बताइएगा ताकि पता चले पूरी वीडियो चल जाए और आपको आवाज़ ही नहीं आए। तो अभी मैं जब प्ले करूंगा तो आप बताइएगा आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मैं भी स्टॉप भी करूंगा। सो कैन यू गाइस हियर द चैट पे, आप मुझे बता दें। ओके ओके, नहीं है ना? 1 सेकेंड, तो अभी मैं इसमें शेयर साउंड करता हूँ तो आ जाएगी। अभी मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, मुझे बताइएगा। So I'm Zulkarnain, a full stack marketer who loves helping businesses like Lunch Date. ओके परफेक्ट, अब आप इसको गौर से सुने। Hi Joel, I'm Zulkarnain, a full stack marketer who loves helping businesses like Lunch Dates to boost their digital presence and help to connect better with clients. I just saw your website and see that you're providing matchmaking services in the Boston area. Your content is awesome, and I love all the stuff you're sharing on your website. But I think that if you target younger professionals who are turning to services like yours by focusing more on the conversational tone, then you can get pretty much good traffic. And if your website is further SEO optimized, then you can increase your organic reach. Plus, if you focus more on LinkedIn content by sharing some success stories, and then you can target top tier clients. Let's set up a call and see how we can fill the gap and make your marketing efforts as successful as your matchmaking services. Good luck. Thank you. तो ज़रा चैट पे बताएं कि जिस तरह का स्क्रिप्ट मैंने दिखाया था ऑलमोस्ट वही मैंने बात की है। सो डिड यू गेट कि व्हाट आई आइडियली मीन हियर? या सो अब मुझे ये बताइए कि आप अगर 3 से 4 मैसेजेस इस तरीके से करेंगे मेरे भाई, तो क्यों क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा? अब आप ये देखें कि एक रैंडमली आप पिचेस कर रहे होते हैं, एक आप कस्टमाइज पर्सनलाइज कर रहे हैं, और ये चीज़ मुझे मैक्सिमम मेरे, क्योंकि आपको याद होगा सुबह जल क्या, जिस पे हाथ रखेंगे वो हाँ कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैंने आप लोगों को मैसेज किया था कि हमारी आज एक ये ब्लॉकर कॉल है और हम इस पे बात करेंगे, उस वक्त आई डिड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग। ठीक है, मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने रैंडमली ये लीड उठाई और मैंने फिर ये इस तरह की पिच मैंने आपके सामने, जितना टाइम मुझे लगा एआई को यूज करने में, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। तो मेरे इस पे तकरीबन कोई, आप यकीन करें कि 10 to 15 मिनट्स लगे पूरी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। लेट्स से एक न्यूबी है तो शायद उसको आधा घंटा लग जाए, लेकिन आप अगर 3 से 4 घंटे इस तरह से 3 से 4 डीएम्स अगर आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप जो हैं वो कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट कर ही लेंगे। जो मैंने कहा ना कि हम मंथ के 90 to 100 डीएम्स करते हैं, तो उसमें से हम तीन तीन से चार लोगों को तो हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स दी पावर ऑफ कस्टमाइज पिचेस। तो इसके अंदर आप अगर जो है इस तरह की प्रोफाइल्स पे आप जाएं, और अभी हालांकि मैंने अभी इसको कुछ नहीं किया है, लेकिन ये तो सिर्फ मैंने आपको एक वीडियो बताई है। तो यहाँ पे आपने सिंपल अपने कीवर्ड्स रखने, जो भी मिसाल के तौर पे फिटनेस कोच अगर मैं देख लेता हूँ, तो फिटनेस कोच भी हम देख लेंगे कि यार यूएस के हों या वट एवर द सेम क्राइटेरिया वी विल अप्लाई। और यहाँ पे फिर हम अ, जैसा मैंने कहा कि उनको देखेंगे कि उनकी वेबसाइट है या नहीं है। वेबसाइट होगी तो हमें अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लेट्स से देखें यहाँ पे इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, मोर देन 17K, तो इसका मतलब कि ये अच्छी कन्वर्जन कर रही होगी और उसको लोग जानते होंगे। तो लेकिन अगेन इसके अबाउट में कुछ नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमें कुछ पता चल सके, जिस पे आप एक कस्टमाइज पिच बना सकें, सो दैट इज अ गुड लाइक कि आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि आप वो पिच मैं आपसे शेयर करूंगा, तो उसमें आप देख लेंगे कितनी मिनट की है, नॉट इवन जस्ट लाइक मोर देन 1 मिनट। तो ये आप इसको आप यूज करें एंड देन जस्ट लेट मी नो कि आपके क्या इसमें कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज हैं। और जिस तरह तरीका मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे भी जा सकते हो, वेबसाइट पे भी जा सकते हो, किसी भी चीज़ पे जा सकते हो।
और अब हम लेते हैं क्वेश्चंस, राइट? तो मैं भी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और आई विल बी स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, स्टार्टिंग फ्रॉम रेहान जी। अस्सलाम वालेकुम। एम आई वालेकुम ऑडिबल? सलाम। जी जी। जी जी। अच्छा सर, कन्नन भाई, यहाँ पे आपने बताया जैसे डेटिंग कोच के हवाले से आपने जो पिच है वो एक एग्जांपल के तौर पे दी। तो पिच जो है और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो तो हम यानी बना लेंगे जीपीटी से, या वैसे भी अपना एक इंफॉर्मेशन, अगर एक बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो मैं ये आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेजोन एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ और हमने किसी अमेजोन सेलर को पिच करना है, उनके मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ये होता है हमारे पास कि उनका स्टोर फ्रंट नहीं होता हमारे पास। तो उस केस में सिर्फ सिंपल अपनी वीडियो ले ली जाए या फिर कोई बैकग्राउंड के हवाले से क्या किया जाए एग्जैक्टली? उसमें तो आप फिर देखें ना, अगर रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू भी अगर आपको उनका प्रोडक्ट एसन देखें, अगर आपको उनका प्रोडक्ट एसन वगैरह मिल जाता है, फिर तो आप डेटा ड्राइव खोल के बहुत चीजें उसको दिखा सकते हैं। तो बैक स्क्रीन तो आपकी ये हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है उसके अंदर, फिर आप मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि यार मैंने आपका जो है वो, अब अगेन यहाँ पे एक मसला है ना कि सेलर्स एंड जो अमेजोन सेलर है तो वो तो अपने इंटरेस्टेड होगा अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उसमें आपको लूम स्क्रीन बैकएंड पे ज़ाहिर है आप कुछ नहीं दिखाएंगे तो इतनी हेल्प आउट नहीं करेगी। लेकिन ये है कि आप उसके सामने जर्नल एक अप्रोच रख दें कि दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग एंड लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। और उसको फिर यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अपनी कुछ केस स्टडीज बैकग्राउंड में दिखा दें, अपना काम किया हुआ दिखा दें। अगर आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपना काम किया हुआ दिखा दें। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो ओपनली अपनी अपने ब्रांड्स को, अपने स्टोर्स को सीधा सीधा रखते हैं, राइट? और वो स्टोर्स अगर आपको ऐसे नहीं मिलते तो कुछ स्टोर्स ई कॉमर्स भी होते हैं और वो कभी कभी आपके अमेजोन पे भी होते हैं। तो वहां से आपको कंफर्म हो जाता है तो उनके स्टोर्स को। तो आज के दौर में इंफॉर्मेशन इज लाइक पब्लिकली अवेलेबल। तो किसी का भी डेटा निकालना और उस पर अपनी एक वीडियो शूट करना कोई इतनी इतनी बड़ी बात नहीं है। जी। ओके, अच्छा, एक और इशू मैंने एक बार ही देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिल जाता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट ये कि एक आधी बारी मेरे साथ ऐसे हुआ है कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे कोई अमेजोन सेलर है, उसने लिखा तो हुआ है अमेजोन सेलर है, बट उसकी जो ब्रांड है वो बेशक गूगल वगैरह पे पब्लिक होगा, बट उसके नेम के साथ वो इंटरप्रेट नहीं कर रहा, और उसने कहीं पे यानी लिंक्डइन वगैरह पे वो शो नहीं करवाया एग्जैक्टली। तो उस सिनेरियो में हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं जिससे हमें उसकी प्रोडक्ट का एसन मिल जाए या स्टोर फ्रंट मिल जाए, कुछ भी अगर हमें मिलता है तो वो काफी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, कोई ना कोई चीज हमारे पास हो। ऐसा ही है, देखिए ना, इफ यू हैव समथिंग देन इट इज गुड टू पिच, राइट? अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में फिर देन यू बी एक शोइंग योर कंटेंट के दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज लाइक व्हाट आई एम डूइंग। ये पीछे स्क्रीन पे आप अपना डेटा वगैरह दिखाएंगे, आप लिस्टिंग इस तरह बनाते हैं, आपके रिसर्च प्रोसेस ये है। पहले मैं क्या करता था कि इस तरह की शॉर्ट लूम की वीडियोस बनाता जिसमें मैं ये बताता था कि मैं किस तरह से लिस्टिंग करता हूँ, मेरा क्या प्रोसेस है। ठीक है? ओके। तो वो भी आप कर सकते हैं। अगेन दोनों केसेस में यू हैव टू शो समथिंग ऑन योर लाइक बैकग्राउंड पे, तो वो अच्छा जी। एक इंप्रेशन जाएगा रादर कि आप खुद एक फुल फ्लैश वीडियो में है। और फुल फ्लैश वीडियो जो है आपको लिंक्डइन पे मतलब कहीं पे पोस्ट फीड में हेल्प करेगी, लेकिन आप ये देखें कि लिंक्डइन की पोस्ट में भी लाइक वो जो लोग पोस्ट कर रहे होते हैं वहां भी एक क्या कहते हैं इसको, एक लोग की वीडियो खोल के जो है कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और ये सबसे बेस्ट है एड्स चलाने के लिए। आपने देखा होगा बहुत लोग क्या कर रहे होते हैं गोरे, कि अपने लूम का कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे उस पर एड्स चला रहे होते हैं। तो या आपको कुछ एड अकाउंट्स दिखा रहे होते हैं और वो साइन अप पे उनका कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉल टू एक्शंस होते हैं। ठीक हो जी। गया, यानी इसका अगर इसको हम समराइज करें कि किसी का डेटा हमारे पास अगर अवेलेबल है देन पर्सनलाइजेशन के साथ करें, अगर नहीं हाँ है तो जी। फिर अपनी तो केस स्टडी से फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने बताया कि वो जिल का डेटा था हमारे पास, तो मैंने आप उसके सामने आपके सामने एक एआई टूल के थ्रू सिंपल मैंने एक पर्सनलाइज पिच कर दी। और अगेन मैंने ये भी बताया आपको कि पूरा उस पिच पे रिलाई नहीं करना, यू जस्ट हैव टू पिक द जिस्ट। उसके बाद आपने बस एक कैजुअली बोलना है, और कैजुअली ये नहीं कि आपने कोई लाइक फ्लुएंट होके बोलना है। पॉजेस लेके बात करेंगे उनको लगेगा नेचुरल है, जल्दी जल्दी बात करेंगे उनको लगेगा कि ये कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, राइट? जैसे मैंने कल एक बात की थी कि टेली प्रॉम्प्टेड भी लोग यूज करते हैं, दैट इज स्टिल फाइन। बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं आपकी ड्यूरेशन 40-50 मिनट्स की। तो उसमें तो जब मतलब मैंने देखा है कि अली अब्दाल का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो भी यूज करता है, तो वो आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि, लेकिन वो तो चले प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन है ना। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो एक एक मिनट की वीडियो कर रहे हैं, तो उसमें ट्राई टू बी नेचुरल, क्या दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई जस्ट सॉ योर वेबसाइट एंड आई फील दैट देयर इज अ वैक्यूम दैट नीड्स टू बी फिल्ड, let me know if you can have a if you jump on a quick call
where I can show you how I can be the best candidate for this and I would assure you the maximum ROI. अब अगेन ये पिच मैंने जो आपको अभी पिच दिखा उससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। अब ये वो चीज़ है जो मेरे माइंड में आ गई अचानक। सो जो चीज़ नेचुरली होती है दैट इट हैज लाइक नो मैच। अब इसकी बेसिस पे मैं 10 से ऊपर पिचेस जो है वो निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि वो जो डेटिंग कोच है वो क्या कर रही है। तो उसकी बेसिस पे मैं तो 10 से 15 पिचेस निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इनका जो है वो सर्विसेज है, राइट। अ, ठीक है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन एक मैं आपसे पूछूंगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन लूम पिचेस के अलावा। आपने रिसेंटली लास्ट हमारा जो हुआ था लिंक्डइन डीएम्स पे और पोस्टिंग पे आपने काफ़ी इंकरेज किया था। तो आपकी जो हमारे पास स्कूल कम्युनिटी में हमारे पास आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको देख के मैंने एक स्पेसिफिक कंटेंट जनरेट किया है, एक सिंगल पोस्ट जिसमें मैं अपने बाय फेस भी किया और उसका रिटर्न कंटेंट भी किया है। तो वो मैंने कहा एक बारी अगर आपको मैं स्कूल पे शेयर कर दूं या लिंक्डइन पे शेयर कर दूं, आप तो मुझे एक बारी स्कूल आप पे उसको डीएम कर दीजिएगा, स्कूल पे डीएम कर दीजिएगा। डन। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट है बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? अब्बास है यार, ओके। कोई भी एनीवन कैन डू, लाइक कोई भी आ जाए। अरिज, आई गेस आई सॉ योर अस्सलाम वालेकुम। हैंड। जी वालेकुम सलाम। अ, अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने लूम पेज बताई है, आपने कोल्ड लीड के लिए बताई है, राइट? सो हाँ जी। इज इट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि कोल्ड लीड के लिए मतलब गुड प्रैक्टिस इन सेंस के कोल्ड लीड के लिए वी प्रेफर कि हम उनको पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, राइट? सो इज इट अ गुड प्रैक्टिस कि हम उस पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट में उनको लूम वीडियो भेज दें? इफ हम उनको मैसेज करेंगे वो ईमेल में जाएगा और वो यूजुअली मिस हो जाता है इफ दे हाँ आर हाँ, नॉट मैं यही कह रहा डायरेक्टली। हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप पहले तो तो सिंपली हम रिक्वेस्ट उनको पहले करके कनेक्ट करें एंड देन पिच करें, या पहले डायरेक्ट पिच कनेक्शन रिक्वेस्ट में ही, फर्स्ट जो है वो कनेक्ट। शेयर करें? नहीं नहीं, फर्स्ट कनेक्ट देन पिच, बिकॉज ये तो मैंने आपको एक रैंडम करके दिखाया था ना कि पिच कैसे भेजते हैं। लेकिन अगर हम्म। आपके पास एक बिल्कुल कनेक्शन ऐड ही नहीं है और अगर आप उसको डायरेक्ट करते तो मे बी उसके स्पैम में चला जाएगा, वो शायद उसको नहीं देखे। तो पहले जस्ट हाय हेलो करके कनेक्ट कर ले वंस, लाइक दैट लीड कैन सी और कैन व्यू योर मैसेज। उसके बाद देन 1-2 दिन के अंदर आप उनको ये पिच भेज दें और डेफिनेटली वो फिर मेरे ख्याल से उसको जरूर देखेंगे, यस या नो कर देंगे। लेकिन आपको उस पर रिस्पॉन्स, मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने एक बंदा आए, वो मेरी सारा लैंडिंग पेज वेबसाइट सारी ही ओपन कर दे और वो इतना टाइम लगा कि मुझे बताया, तो यार मैं उसको क्यों जवाब नहीं दूंगा? मैं तो जवाब दूंगा ना, भले मगर मैं उसको नो कहता हूँ, लेकिन आई वुड पोलाइटली से दैट पर्सन नो कि यार मे बी। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैथ्यू ने भी कुछ दिन पहले मेरे से कांटेक्ट किया था, अब उसको क्या जरूरत पड़ गई है? जैसा मैंने कहा कि वर्चुअल वर्ल्ड में एवरीवन वांट्स बिजनेस। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अभी मैं 1-on-1 के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज मेरा टाइम है इधर उधर है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो उसने कहा कि, मैंने कहा बट आई कैन सी योर स्कूल कम्युनिटी। उसने मुझे स्कूल कम्युनिटी का लिंक दे दिया, ये वो। तो उसके बाद उसने दोबारा रीच आउट किया उस फौजी से। मैंने कहा कि फॉलो अप्स में आपके लीड्स कन्वर्ट हो जाती हैं। मैंने मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा देख लूंगा मैं उसके 1-2 मंथ्स के लिए कि क्या एग्जैक्टली उसका ऑफर कर रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं चीज़ें सर्च करूँ। तो उसका कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है, उसने लीड्स क्लोज करवाई हैं, अच्छा खासा उसको बिजनेसेस है, एनएचपी में उसकी अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी है। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग हैं। तो उसकी अगर एक चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल से $40-50 के अंदर आपको मंथ सब्सक्रिप्शन मिल रही है, तो वो अच्छा खासा कंटेंट है, तो वो मैं देख लूंगा। तो जैसा मैंने कहा कन्वर्जन तो हो जाती है लेटर ऑन जब आपको थोड़ा बहुत कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये है कि लूम पिचेस आप फर्स्ट लाइक मेक कनेक्शन और उसके बाद फिर आप उनको भेज दें डायरेक्ट। में भी हो सकता है कि वो देखे या नहीं देखे, डायरेक्ट भेज भी देंगे। तो अगेन अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट भेजेंगे तो वो कि नहीं कन्वर्ट होगी। तो मैं हमेशा मैं ये कह रहा होता हूँ कि टेस्टिंग कर लें विथ एंड विदाउट कनेक्शन, राइट। तो उसमें जो, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि कनेक्शन करके उसके बाद करें तो ज्यादा अच्छा है। या द गुड प्रैक्टिसेस के पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने, आप एक पर्सनलाइज एंड देन आप जो है वो कोल्ड पिच की तरफ हाँ, जाएं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक गो या स्लो एंड ओके, देन थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अली। और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा, सलाम, वालेकुम सलाम। अ, पहले तो जुक्र है भाई, मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ दिस क्लास होगा, क्योंकि जी जी। मुझे बेसिकली किसी और चीज़ से हेल्प चाहिए। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि वो इनेज का क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि डीएम कैसे किया जाए। तो मैंने नुमान की वर्कशॉप ली थी, तो उसने मतलब अपनी कन्वर्सेशंस वगैरह भी मतलब शो की थी, और उसने बड़ा अच्छा बताया था। कहता कि जब आप किसी पहले ना आप ये चीज़ सीखने के लिए ना, जो गोरे आपको फॉर रिक्वेस्ट भेजते हैं ना कोई चीज बेचने के लिए,
तो आप उनको ऐड करो और वो देखो कि गोरा कैसे बात करता है आपका। तो गोरा कभी भी डायरेक्ट आपको पिच नहीं करता, वो आपसे सवाल पूछेगा, दो क्या कहते हैं, और आपसे वो आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछेगा। तो जब आप उससे क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो मतलब आप डाटा जमा कर रहे हो अगले बंदे के लिए, अगले बंदे से कि भाई आपने किस तरह उस पर पिच करनी है। हम्म, तो सिर्फ आपने जी। आई गेस योर माइक ड्रॉप्ड, आवाज मुझे नहीं आ रही है। जब तक हम अब्बास को ले लेते हैं, अली आप मुझे बाद में कनेक्ट तो आप कीजिएगा। उसको अच्छा चलें। बता दो कि भाई ऐसे कर सकते हो, ऐसे हो सकती। अब आ रही है? हाँ, जी जी, अब कोई मुझे इंटरनेट आवाज आ रही डिस्ट्रक्शन। है, जी जी आ रही है। अच्छा। तो उसमें वो शेयर करता है कि जैसे वो आप क्वेश्चंस पूछते रहो और फिर उसको वैल्यू प्रोवाइड करते रहो। जैसे अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो तो कीप टेलिंग हिम कि सोशल मीडिया के लिए आप हुक्स ऐड कर दो, आप ये कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, अनटिल अनलेस वो बंदा खुद पूछेगा आपसे कि भाई बताओ आप कितना चार्ज करते हो एंड व्हाट लाइक योर सर्विसेज आर। तो नहीं, खैर, इट अच्छा, मेरा वर्क्स, इट क्वेश्चन। वर्क्स इन सिनेरियोज, इन सम सिनेरियोज फॉर श्योर। ये तब करता है ना जब अगला बात करे। अगला मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्या बात करूंगा, क्या पूछूंगा उसके साथ। सो ऑलवेज वी हैव टू सी कि इज देयर एनी गैप, मतलब क्या मैं बात कर सकता हूँ, क्या वो मुझे वो रिस्पॉन्ड करे। लेकिन लोग बिजी होते हैं, तो फिर हम उनको बेहतर है कि एक ही थ्रो में, लाइक हम उनको लेटर ऑन हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और कोल्ड ईमेलिंग्स में भी तो यही हो रहा होता है। तो खैर जी हाँ, दूसरा सवाल क्या था आपका? अच्छा, मेरा था कि बेसिकली मैंने वो आपसे डिस्कस किया था एनएचबी में ना लगाने वाला। हाँ जी, तो जो याद है। पोस्ट, हाँ, तो वो स्क्रिप्ट थी। तो अब मेरा था कि पहले मैं आपसे स्क्रिप्ट फाइनलाइज करवा लूं, और लाइक आप प्राइस पॉइंट्स भी हमारे देख लें, क्योंकि उस स्क्रिप्ट के अंदर ना हमने प्राइस पॉइंट्स भी डाले हुए थे। तो वो प्राइस पॉइंट्स आप देख लें, ताकि फिर अगर आप स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते हैं तो फिर मैं उसको ना आगे ऑफर क्रिएट कर देता हूँ उसके ऊपर वो ना। आप मुझे अलग से भेज दें, आप और वो जो ठीक है। मुआज है मुझे अलग से भेज दें, तो मैं उसको देख के आपको मैं बता दूंगा कि इसमें अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो हम देख लेंगे। डन डन। ठीक है, थैंक यू। बेस्ट हो गया, ओके। अब्बास, ओवर टू यू। जी, क्या हाल है मेरा आपके? सवाल यही था जो जी जी, ठीक ठीक ठाक आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा सवाल यही था जो कवर हो चुके हैं। एक भाई ने बात की और उन्होंने बात की, तो मतलब ये कवर हो चुका है, बट मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा कि लाइक हम ईमेल पे भी लूम करते हैं, लाइक ऑटोमेशन होती है लूम की। मैंने सुना है, मतलब यूट्यूब की वीडियोस भी देखी है, लेकिन वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता कि वो ऑटोमेशन किस तरह से होती है। कि एक वीडियो बनती है और बाद में 10 बैकग्राउंड के साथ, वेबसाइट के साथ वो लोग वीडियो बना के आगे भेज रहे होते हैं। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? अच्छा अच्छा, वो देखिए ना, आप एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं वाया सम टूल्स, बहुत से टूल्स होते हैं। मैं आपने आई गेस अभी कब ज्वाइन किया आपने कम्युनिटी? 2-3 दिन ही हुआ है। ओके, 2-3 दिन हुए हैं ना। सो हमने एक कोल्ड ईमेलिंग की वर्कशॉप की थी, तो उसमें हमने हम्म। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को डिस्कस किया था। तो आप ना मॉडरेटर से कांटेक्ट कीजिएगा, उसकी डिटेल्स को देख हम्म। के अगर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने आउटसाइडर के लिए उसके अलग प्राइस पॉइंट रखे थे, इनसाइडर के लिए अलग पे प्राइस पॉइंट था। तो आप उसको जी देख जी। लीजिएगा, उसमें से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो बहुत डिटेल, आई गेस 3 आवर्स की वर्कशॉप थी, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने यही ओके चीज़ें बताई जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है। ओके ओके। और एक ये भी था कि कनेक्शन रिक्वेस्ट तो भेज देते हैं, लाइक पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं और एक्सेप्ट हो जाती है। तो फिर हमें शायद थोड़े थोड़ा टाइम लेना चाहिए, हमें कमेंट वमेंट करके, कि वो थोड़ा मैं हमसे आपको यही फेमिलियर हो जाए एडवाइस कि करूंगा, हाँ मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अब जैसे आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, तो मैंने वीकली ब्लॉकर्स कॉल की हुई है। उसके अंदर मैंने एक सेशन किया था लिंक्डइन डीएम्स का, उसमें मैंने सारा बताया कि कब मैसेज करना है, आपने कितने दिन बात करना है। उस पर एक एक चीज़ हमने जो है ना वो डिस्कस कर की है। तो वो आप कॉल्स आप जब देखेंगे ना, पिछली जो हमारी वीकली कॉल्स हैं वो यूट्यूब के चैनल पे भी हैं, स्कूल पे भी हैं, तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो आई वुड रिकमेंड यू कि जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है ना, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड वीडियोस, वो पहले स्कैन कर लें, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं हमने। ठीक है। उसके बाद अगर कोई इस तरह का सवाल आता है, क्योंकि जो आपने सवाल किए हैं ना, जैसे ईमेलिंग वाला, वो भी डिस्कस, उस पर तो पूरी वर्कशॉप हमने की है। दूसरा फिर आपने ये जो बताया हमें,
तो उस पर भी हमने बात की है, और टेम्पलेट्स भी हमने स्कूल कम्युनिटी में रखे हुए हैं आउटरीचिंग के, सो यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम लाइक। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, सो हमारे पास एक सवाल था कि यही चीज़ हम फेसबुक पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि आपकी लीड कहाँ पर है। आपकी लीड फेसबुक पे है, फेसबुक पे एक्टिव है तो उसको फेसबुक पे मैसेज में लूम की पिच भेज दो। आपकी लीड अगर ट्विटर पे एक्टिव है, इंस्टा पे एक्टिव है, ये देखना है ना कि आपने लीड। असल में क्या है कि फेसबुक पे किसी को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हमें नहीं पता चलता कि ये कंटेंट पोस्ट करता है क्या करता है, उस कैजुअल कंटेंट लोग पोस्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता ना। लिंक्डइन पे ये है कि उसकी काम की चीजें नजर आ जाती हैं, तो ये होता है कि वहां से डेटा निकाल के फिर उनको पिच करना ईजी होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को लिंक्डइन की एग्जांपल दी थी। सो अच्छा, इसके अलावा कोई और सवाल है सो लेट मी नो इन द चैट, या मुझसे इधर पूछें। एक और सवाल है हमारे पास। इफ आई कांट सी वेबसाइट और न्यूज़लेटर, क्लाइंट इज जस्ट यूजिंग लिंक्डइन, व्हाट विल बी माय सीटीए। अच्छा, इसके अंदर आप ये देख लें, उसने लिंक्डइन के अबाउट में तो कुछ बताया होगा ना, तो आप उसको ये बोल दें कि आई सॉ दैट यू आर प्रोवाइडिंग दिस, या यू आर इनटू दिस निश, so this is what I'm doing, this is like what I'm into this, and let me know if I can be of help, I can fill the vacuum, let's hop on a call and set up a 30 minutes complimentary, virtual coffee call where I can help you that आपका बिजनेस जो भी उनका है कैसे आप कर सकते हैं। सो चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर इंफॉर्मेशन है तो स्पेसिफिक पिच बनाओ, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जेनरिक पिच हो जिसमें आप बता दो कि दिस इज लाइक व्हाट यू आर डूइंग। बट दोनों केसेस में आप लोग कोशिश ये करें कि लूम पिचेस को ऐड करें, क्योंकि इसमें अगर कुछ ना भी पता चले, ये पता चलेगा कि सामने कौन बैठा है। ठीक है, दूसरा ये पता चलेगा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तीसरी, अच्छा फिर एक और भी हो सकता है, मैं बस कोई अलग से सवाल आते हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं वो ये कह रहे होते हैं, बहुत से लोगों को रिलीजियस कंसर्न्स होते हैं। देखें, नथिंग इज अबव देन गॉड, राइट। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि वन शुड रिमूव द हिजाब या वेल। आप जिस ड्रेस कोड में कंफर्टेबल हैं, उसी ड्रेस कोड में यू जस्ट हैव टू पिच, राइट। गोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट वांट टू सी के सामने। मैंने बहुत दफे ऐसे लोग देखे हैं जो प्रॉपरली अपनी लिमिट्स में रह के दे जस्ट रिकॉर्ड द वीडियो। तो आपका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लूम इज गुड, बिकॉज स्क्रीन पे आप तो इतने से आपका वो जो आइकन आएगा स्क्रीन पे, तो योर इंफॉर्मेशन गोना बी देयर, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जैसा मैंने कहा कि वीडियो पिचेस से आपको ये पता चलता है कि पीछे कोई बॉट नहीं है, पीछे एक बंदा सीरियस है जो एक एफर्ट लगा रहा है, और लोग उसको लाइक ऑन द वेस्ट साइड इसको इनकरेज करते हैं जी। जी तला, आई सॉ योर हैंड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मैं भाई आपसे भी कल रात भी बात हुई थी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक अगेन। ये सवाल है, मेरा मेरा ये पहला सेशन है और दूसरा दिन है इस कम्युनिटी में, तो वही रिगार्डिंग आपको जो एंजॉय बताया कर था रहे हैं कि आप? सेकंड डे हो गया अभी आपका? तक अभी तक माशाल्लाह काफी डिफरेंट और बड़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रही है ग्रुप में। वो जी, दीन और दुनिया साथ साथ ही चल रही है, विच इज वेरी नाइस। चलें, बेस्ट है, तो गुड है अच्छा, जी। तो कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन कि अभी रिगार्डिंग वही अपॉइंटमेंट सेटिंग के हवाले से ही मेरा काम जारी है, जो कि मैं अब स्विच करना चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि हाउ कैन आई, अब मैंने कॉपीराइटिंग और ये फनल बिल्डिंग इसमें इंटरेस्ट थोड़ा बिल्डअप हो रहा था, लेकिन स्टिल आई एम कंसर्न्ड विद द फ्यूचर एंड द डेंजर ऑफ द एआई। सो मैं एक सस्टेनेबल एक ऐसा स्किल लेना चाह रहा हूँ जो कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब या कुछ क्वेश्चनेबल मुझे फ्यूचर में ना करे, और मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह रिसर्च करूँ या किस तरह आप मुझे क्या रिकमेंडेशन देते हैं आई टेल यू, देखें, रिगार्डिंग टू गो विद द फ्लो। आई बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस। देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं कॉपी राइटिंग की एग्जांपल दूं, तो कॉपी राइटर्स अब कॉपी एडिटर्स हैं, बिकॉज दे गेट द रॉ कॉपी, फिर वो उसमें अपनी ट्विक्स वगैरह कर रहे होते हैं। वीडियो एडिटर्स जो हैं उनको अच्छा खासा कंटेंट लाइक उनका एडिट हो चुका होता है, उसके बाद उसमें वो चेंजेस करते हैं। सेम विद वेबसाइट डेवलपमेंट, आप एक सिंपल कोड के थ्रू आप पूरी वेबसाइट बना लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें एआई का सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज्यादा है, और ये आगे आने वाले टाइम पे और ज्यादा हो जाएगी। इसमें ये नहीं है कि कॉपी राइटिंग जो है वो थ्रेट है उसको, या amazon को थ्रेट है, या किसी स्किल को। एवरी स्किल लाइक एट सम पॉइंट इज प्रोन टू ऑल दीज ऑड्स,
अगर उस स्किल के अंदर आप अपने आप को फर्दर लेवल अप नहीं करते, लेकिन आपकी नॉलेज अप टू डेट है, यू नो हाउ टू बीट एआई, आपको प्रॉम्प्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, तो लोग आप ही से काम करवाएंगे। एंड हैविंग सेड दैट, कि अगर आप इन चीज़ों पे उतरते हैं, सो आप सबसे ज़्यादा पैसा बनाएंगे, क्योंकि पोस्ट एआई इन टूल्स के बाद लोगों के पैसे कम नहीं हुए, लोगों ने पैसा ज़्यादा बनाना, वो लोग मार्केट से आउट हो गए जो कि आप समझें कि बिल्कुल मीडियोकर लेवल के थे, जिनको कुछ नहीं पता था। और आज भी पोस्ट एआई जो भी कॉपी राइटर्स हैं, कोई भी ऐसे हों जिनको बैक एंड पे कुछ नहीं पता, वो इन द लॉन्ग रन सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ये टूल्स खत्म हो जाएं तो वो एक लाइन भी नहीं लिख सकते। सो दे आर टोटली लाइक, आप समझ लेंगे डिपेंडेंट। तो उस तरह का बंदा भी मार्केट से आउट हो जाएगा। तो आप अगर फनल्स करें, आप अगर मेरी एक बात हुई थी, जैसे गाय जिशान, दुबई में उनकी एजेंसी है, इस पे काम करते हैं ये लोग, ये जो यूजर, आई एम नॉट श्योर, ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट और इस तरह की ये जो यूएक्स वगैरह होता है, तो वो ये कह रहे थे कि यार एआई ने तो उनके काम को भी हिट किया है, लेकिन उन्होंने अपनी एजेंसी पाकिस्तान से दुबई मूव कर दी है, राइट। अच्छा खासा उनका स्टाफ है, बड़े बड़े लोगों को वो सर्विसेज दे रहे हैं, एंड उन्होंने प्रॉपर्ली बड़ी स्मार्टली एआई को इंटीग्रेट किया है। तो यू जस्ट नीड टू अपडेट योर सेल्फ। आप फनल करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको पता हो कि दिस इज द अपडेटेड स्टफ, और अब मैं आपने इस तरफ जाना है, और चीज़ों को आप अगेन लोगों को हेल्प करें। मैंने कहा कि अगर मुझे किसी से कोई सर्विस, अगर मुझे पता है कि वेबसाइट एक कोड से डेवलप होती है, मैं फिर भी एक वेबसाइट डिजाइनर को कहूंगा कि वो मेरी वेबसाइट को डेवलप करे भी। तो काम एट दी एंड उसी के पास जाएगा, लेकिन यस, अगर क्वालिटी होगी तो काम ज्यादा आएगा, क्वालिटी नहीं होगी तो काम उतना ज्यादा नहीं आएगा जी। सो आप कोई भी स्किल पे काम करें, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट यू नीड टू, क्योंकि इन द फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हाट गोना बी कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हम सिर्फ एस्टिमेशंस ही लगा सकते हैं। एक होता है प्रोएक्टिव बंदा, एक होता है रिएक्टिव बंदा। रिएक्टिव बंदा होता है कि यार देखा जाएगा, प्रोएक्टिव होता है यार मुझे लग रहा है ये चीज हो सकती है तो मैं अपने आप को ऐसे कर लूं। अब ये जो चैट जीपीटी से पहले वो जो ओपन एआई था, तो उस वक्त आई फिगर्ड आउट कि मैंने कहा बॉस ये चीज थोड़ी सी आगे जाएगी, तो उस हिसाब से मैंने अपने आप को ऐसा चीज़ों में कर लिया था। मैंने प्रॉम्प्ट्स पे काम किया था, मैंने जो है मिड जर्नी पे काम किया था। मेरा तो काम नहीं था इमेजेस पे काम करना, लेकिन अगेन आई लर्न दैट। तो आपने भी जब बीइंग अ प्रोएक्टिव आप काम कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा फ्यूचर आउटलुक को देख रहे होते हैं, और ऐसे ही दुनिया की पूरी मार्केट्स मूव कर रही होती हैं, बिकॉज नो वन कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट व्हाट गोना हैपन। लेकिन वो जो फियर है, वो जो कंसर्न है, वो आपको हमेशा अपडेट रखता है, राइट। चले, यानी इस चीज का तो पहली ये एक कंक्लूजन है कि वी डोंट हैव टू फियर एआई। जिस तरह ये एक काफी रेहान भाई ने काफी अच्छी बात की, एआई विल नॉट रिप्लेस यू बट द पर्सन यूजिंग एआई विल। तो एग्जैक्टली आप यही मुझे मतलब रेकमेंड करते हैं कि if I feel like doing copywriting and funnel building with it, I should go for it rather than being डेफिनेटली। afraid of it. I just want you that if you have the spark, if you have that interest, only then go, because interest ही आपको learning देगा। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो एक इंसान की पैशन होता है, तभी होगा उसको, अगर उसको प्रोफेशन पे लेके जाए तो उसको कामयाब होगा। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने कॉपी राइटिंग को छोड़ नहीं दी है, आई एम स्टिल डूइंग कॉपी, मैं फनल्स पे भी काम कर रहा हूँ, मुझे तो चीज़ें सीखने का शौक है। तो वो आप जब चीज़ें सीखते जाते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा होता है, आपका पैसा कभी भी कम नहीं होता। और वंस यू आर इनटू इट, रादर कि एक बंदा बोले मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एआई तो हर चीज में है, तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर आपके पास अगर 10-20 करोड़ है तो फिर मैं प्रॉपर्टीज में जाए। तो देखें, अगेन हर बंदा तो ज़ाहिर वो एक इन्वेस्टिंग वाला माइंडसेट लेके नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में काम होना बंद नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन पोस्ट एआई आई फील वन शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज एनीवन कैन रिप्लेस देम, एनीवन इन दैट सेंस के वो अगर स्मार्ट बंदा है वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। लेकिन ये कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, स्केल अपने आप को कर रहे हैं, सो डेफिनेटली कौन आप हेल्प कर रहे हैं लोगों को, तो आप क्यों रिप्ले। और देखें, जॉब वाला जो माइंडसेट है वो दैट इज लाइक वन स्टेप लो फ्रॉम पॉवर्टी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कमाएं, स्केल करें, मेहनत करें, एंड वंस यू हैव दैट मनी तो उसको इन्वेस्टिंग की तरफ लेके जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, इधर जाओ उधर। जरूरी थोड़ी कि एक स्किल पे जिंदगी भर काम करना है। आप सेलिंग करें, आप प्रोडक्ट्स बेचें, क्योंकि असल जो बिजनेस है वो तो यहाँ पे रखा हुआ है ना। आपके हम जो बैक टू द स्ट्रीट चले जाएं, तो उसमें तो ऐसा नहीं होता था कि कोई बंदा सर्विस दे रहा है। पीपल हैव मेड मनी बाय डूइंग बिजनेस, राइट।
अब उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए जब इंसान को लगे मैंने कमा लिया, तो अब ट्रेडिंग करे। ट्रेडिंग से तो लोगों ने पैसा बनाया, चाहे स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो, बिजनेस प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग हो, लेकिन दैट्स द आइडियल बिजनेस। आप बेचें इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसका पार्ट बने। दुनिया की इकोनॉमीज ऐसे ही चलती हैं, बाइंग एंड सेलिंग पे। अगर हम बैक हिस्ट्री में चले जाएं, तब बार्टर होता था कि मेरे पास दूध है, उसके पास दही है, तो मैंने एक्सचेंज कर दिया। लेकिन अब जो है हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी, सो डेफिनेटली आप और ज्यादा पैसे कमाएंगे। सो ये चीज होती है। अब वो तो एक एंड गोल है ना। सही है, सही है। चलें, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन ये कि इफ आई एम टू गो विद दीज विद बोथ ऑफ दीज स्किल्स, तो आप कह रहे थे कि आप कुछ recommendations भी दे देंगे रिगार्डिंग कोर्सेज। सो इन योर एक्सपीरियंस क्या बेहतर रह जाएगा, कॉपी राइटिंग पहले प्लस तो फनल बिल्डिंग जो? आई वुड से कि पहले थोड़ा सा कॉपी वाला एक रोड मैप है। वंस यू अंडरस्टैंड, फिर आप फनल्स पे आ जाइएगा। फनल प्योर टेक्निकल है, राइट। और फनल्स में फिर आपको क्लिक फनल्स पे लोग फनल बना के देते हैं, गो हाई लेवल पे। मैं आपको कुछ प्रोफाइल शेयर करूंगा, आप उनको स्टडी कीजिएगा, वो किस तरह से अपनी सर्विसेज पिच कर रहे हैं। तो ठीक। वो NHP ग्रुप के अंदर भी अपनी सर्विसेज पिच कर रहे होते हैं। तो वो देखें। उस फनल्स में ये होता है कि मोर डिजाइनिंग है, एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, और उसके साथ में आप ये बोलें कि यार मैं आपको फाइनल के साथ साथ में उसकी प्रोडक्ट की कॉपी भी दे रहा हूँ। सो वो एक हम्म। आप एक तरह से अपसेल करेंगे। लेकिन ये आपको देखना है कि प्राइमरी स्किल किसको रखते हैं और अपसेलिंग किसको रखते हैं। प्राइमरी कॉपी को रखते हैं और अपसेलिंग फाइनल को रखते हैं। जो या फाइनल को आप प्राइमरी रखते हैं, तो उसमें आप जब देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो उसको प्राइमरी रखें और बाकी को अपसेल कर दें। जी, ठीक हो गया, चलें, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कोई योर प्रॉब्लम सजेशन। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमारे पास कोई और सवाल है? या तो चैट में पूछ लें मुझसे। जी, ओके। सो आई गेस नो मोर क्वेश्चंस। कोई सवाल नहीं है? सो ओके। मेरा एक सवाल है जी जी, तैयार। अच्छा, ये आउट ऑफ द टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस किया है, उसके कर रिलेटेड ये लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये है कि मेरी एजेंसी है और उसमें हम 4 स्किल्स जो है ना ऑफर कर रहे हैं। और एक स्किल ऐसा था जिससे मैंने स्टार्ट लिया था 2018 में। तो हम्म अब उसको 8 साल हो गए हैं और उससे मैंने लाइक अच्छा खासा उसने मुझे अर्न करके दिया है। अगर मैं कह लूँ कि 3-4 लाख डॉलर तक शायद मैंने अर्न किया होगा इतना। तो अब हम्म उसमें ये है कि उसमें वो मुझे ना जान नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि वो स्किल जो है ना अब मूव फॉरवर्ड नहीं होगा। लाइक उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्शंस आ रही हैं क्लाइंट्स की ना। मतलब 50% क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं और 50% क्लाइंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शंस कर रहे होते हैं कि आपकी सर्विस ठीक नहीं है, ये है फलां है। और या तो इस तरह है कि उस मार्केट में कोई अपडेटेड चीज़ आ गई है, ऐसा ही या होगा। या फिर ये है कि जो है ना हम अभी वहीं पे बैठे हैं जो उसको हम दो चीजें हैं, या जो तो आप अपडेट नहीं हुए, या उस चीज वो मार्केट अपडेट हो गई है। ठीक है। तो अगेन आप उस पर काम करें, क्योंकि 50% पीपल या मेकिंग 50 पीपल लाइक नॉट सेटिस्फाइड, इट मीन्स के इट्स अ बिग कंसर्न इन द लॉन्ग रन। आप अपना बिजनेस लूज कर देंगे। तो देखें कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपने अपने उस बिजनेस को अपडेट नहीं किया, या ऐसी कोई क्या चीज आई है जिसकी वजह से 50% ड्रॉप आया है, या कुछ सर्वे कराएं, उनसे पूछें कि व्हाट्स लैकिंग, ताकि कुछ पता चले आपको। क्योंकि 3-4 लाख डॉलर आपने पहले कमाए हैं, दैट इज ह्यूज। तो वो आगे अगर कम होता जाएगा, सो फौरन तो ज़ाहिर है ना, एक साथ तो कम नहीं होगा, ओवर द स्पैन ऑफ टाइम कम होगा। तो आपने ये देखना है। ठीक है। इसमें मेरा एक और सवाल है कि लाइक अगर हम कोई और सर्विस ऐड करते हैं अपनी एजेंसी में, तो हमें पहले उसको मास्टर करना चाहिए या हमें पहले अंडरस्टैंडिंग खुद होनी चाहिए, उसके बाद हम हायरिंग इस करें? वक्त इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, वीडियो एडिटिंग विद AI टूल्स एंड इमेज इमेज ये जो ग्राफिक्स होते हैं, प्योर AI एजेंसीज इस पे चल रही हैं, और मिलियन डॉलर्स इन्होंने कमाए। नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि प्राइवेसी इफेक्ट होगी,
लेकिन लिटरली मैंने खुद देखी हैं वो एजेंसीज जिनका पूरा बिजनेस मॉडल एआई पर है, एंड दे आर मेकिंग लाइक मिलियंस, जल्दी काम करके दे देते हैं, अच्छा काम करके दे देते हैं। जैसा मैंने कहा कि ग्राफिक्स जो डिजाइनिंग है उसमें मिड जर्नी का बहुत बड़ा लेवल, अब अब तो उन्होंने जैसे वो वीडियो एडिटिंग की तरफ भी आ गए हैं। तो आप हमें ये देखना ट्रेंड से पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो हमें वो चाहिए कि अगर हम उस तरफ जाएंगे या उसमें मास्टर करेंगे तो अगले 2-3 साल अब अच्छा मार्केट लाइक कैप्चर कर लेंगे। तो ये चीज अब बस हमें चाहिए होती है। और दूसरा ये है कि एक और चीज़ मैं वर्किंग कर रहा हूँ कि जो आजकल एआई कॉलिंग जो आ गई है उसमें भी कोल्ड कॉलिंग ख़त्म हो रही है और एआई कॉलिंग जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्म जी कर रही है। लाइक वो एक पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चन आप उसको दे देते हैं और वो खुद ब खुद उससे सारा कुछ पूछ रहा होता है और वो आगे कर रहा होता है। तो जी इस पे भी मैं आप काम कर रहा हूँ। देखें, आप कर सकते हैं बिल्कुल। आप देखें क्या पोटेंशियल है। जैसा मैंने कहा कि उस चीज़ को पहले आपने रिसर्च प्रॉपरली करना होगा, फिर आपने देखना होगा कि आप जब किसी को सर्विस ऑफर करें तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर अच्छी खासी आपकी नॉलेज आ गई हो, सो दैट वुड हेल्प यू आउट। क्योंकि हमें बाकी चीज़ों को डाइवर्सिफाई ज़रूर करना चाहिए। एक्स्ट्रा सर्विसेज हम जो ऑफर करते हैं मीन्स एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, तो इट्स गुड। डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज़ है आप अगर एक एजेंसी में ऑफर करते हैं तो। हमारे ग्रुप में कोई कर रहा है इस तरह का जिनके साथ मिलके इस तरह का कोई काम किया जाए। यार मिलने ए, वाला सीन तो प्रॉपरली अभी मैंने नहीं देखा इतना स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी इस में जो कम्युनिटी है यहाँ पाकिस्तान में भी कोलैबोरेशंस अभी बहुत कम हो रही हैं, लेकिन एक दो की तो चल रही हैं। लेकिन आप जो जिस तरह का काम पूछ रहे हैं अगर इस तरह का होगा तो कोई ना कोई आपसे कनेक्ट कर देगा या आप कनेक्ट कर लीजिएगा वो, अगर हमें कोई चैट पे व्हाट्सएप पे पता चलता है। क्योंकि आई एम नॉट, अभी तो शायद कोई नहीं करा, लेकिन हो सकता है इस कॉल के बाद लोग इस चीज़ पे सोचें और 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 10 दिन बाद कोई चीज़ बोलेंगे हमें इसमें ज़रूरत है। सो कोई भी कनेक्ट कर ये, सकता है। मेरी एक सर्विस है रियल एस्टेट के रिलेटेड जो मैंने आपको वेबसाइट भी दिखाई थी। तो जी उसमें ये क्लाइंट्स जो होते हैं ना उनको हमारी सर्विस के बाद लाइक हम उनको लीड्स सेल कर रहे होते हैं, तो एक लिस्ट सेल कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत तगड़ी नीश है, ये बहुत अच्छी लिस्ट है। तो क्या होता है जो कि हम्म, उनको क्या होता है कि वो कॉलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, कोल्ड कॉलिंग की, और उस तरह फिर हम उनको एआई कॉलिंग भी पिच कर सकते हैं। तो एक जो है ना हाँ भी अच्छा खासा मुझे अगेन अब आप एआई कॉलिंग पे जाते हैं तो मेक श्योर कि आपको उसके सारे इन एंड आउट्स पता हो, राइट, ताकि फिर आप आगे किसी को कर सकें। तो आई वुड रियली एडवाइज यू कि आप इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप रियल एस्टेट में काम करें, रियल एस्टेट के अंदर ये चीज़ चलती है, पीपल वांट के उनको कॉल्स की जाती हैं, तो आप बिल्कुल करें इसको। जी ठीक हो गया। चलें, आई गेस thanks everyone for joining. We had like good numbers, कुछ 35 लोग 30 लोग आए थे। So thanks everyone, फिर मैं इसको इंशाल्लाह इसको अपलोड अच्छा कर दूंगा। जी मेरा जी एक जी क्वेश्चन है बताइए। भाई। जी जी बताइए। ये है कि एक्चुअली आस्किंग अबाउट रिकमेंडेशंस ऑन लिंक्डइन। तो जी इसमें जो मेरे कनेक्ट रिक्वेस्ट में हैं, लाइक कनेक्शंस में हैं लिंक्डइन पर, तो मैं उनको एक शॉर्ट मैसेज भेज सकता हूँ टू आस्क देम फॉर बिल्कुल रिकमेंडेशन। भेजें, कोई इशू बिल्कुल तो नहीं है भेजें। इसमें? कोई लाइक भेजें जिसकी आ इवन जाए, इफ दैट वी इज आर गुड। नॉट रियली कनेक्टेड। अगर वो कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भेज दें, भेजने में कोई प्रॉब्लम, जरूरी नहीं हर बंदा जवाब दे, राइट, लेकिन आप भेज दें। हम्म। जो जो कनेक्शंस में 10-12 भी आ जाए बहुत है, जो जानते हैं आपको वो तो कर देंगे। लेट्स से कम्युनिटीज में जो है आपस में लिंक्डइन में कनेक्ट होकर उनको बोल दें बैकएंड पे मुझे इसमें रिकमेंडेशन दे दो, वो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलें, ओके गाइस, थैंक्स फॉर एवरी फॉर ज्वाइनिंग, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। सो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।